नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 28 साल 3 महीने की होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, 6 साल से मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, मिलेगी या नहीं मिलेगी? प्राइवेट जॉब करूँ या बिज़नेस करूँ? बिज़नेस करूँ तो किसका करूँ? शेयर मार्केट में कुछ फीलिंग आती है कि ज़्यादा मैं कमा सकता हूँ। शादी कब तक होगी वो भी बता दीजिए। पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा आगे जाकर, वो भी बता दीजिए। देखो एक्चुअल में आप लोगों का कसूर नहीं है, बट लेकिन एबीसी अगर पामिस्ट्री की आती है तो इतना तो समझ आ जाएगा कि यहाँ चल क्या रहा है। मैं एक फार्मूला बताता हूँ, राहु और शनि में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, राहु छाया ग्रह है, वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। कौन सा भी ग्रह जो है खराब होगा ना, ये उसकी तरफ डाइवर्टेड हो जाता है, लेकिन ये शनि की तरफ बहुत जल्दी डाइवर्टेड होता है। अब लाइफ में इसको पकड़े कैसे कि राहु तंग कर रहा है या शनि तंग कर रहा है। ये बहुत बढ़िया फार्मूला बता रहा हूं। अगर एक बयाना दिया आपने किसी प्रॉपर्टी का, एक एग्जांपल देता हूं, बयाना दिया, बयाना देने के बाद वो बयाना किसी कारणवश से आपका मन हट गया या किसी उस पैसे में दिक्कत आ गई, ये राहु कर रहा है, इसमें शनि की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन मान के चलो कि आपने पैसा दे दिया, मकान बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है और कारीगर भाग गए, कारीगर भाग गए, बिजली का काम करवा रहे हो, आप समझते रहना, बिजली का काम करवा रहे हो, वायरिंग गलत पड़ गई। ये राहु नहीं कर रहा, ये राहु नहीं करेगा। वो क्या करेगा, आपको ये काम करवा करना, वो काम रुकवा देगा कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए रुकवा देगा। अगर ये होता है, लेबर भाग जाए या कोई कंस्ट्रक्शन में, कुछ लोगों की सोच है, बड़ी गंदी सोच है ये, कि मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, क्या करते हैं, आधा बनाया, ना तो सीमेंट करवाया या ना कुछ हुआ, या वाइट वॉश भी नहीं करवाई और एंट्री ले ली। पता है क्या कहते हैं, अपने घर पे तो जा रहे हैं, अपनी छत पे तो जा रहे हैं, किराए से तो बचेंगे ना। ये सोच है, बड़ी गंदी सोच है ये। इसमें राहु खुश होकर शनि को कहता है, बेटा अब तू आगे आ जा, अब मैं तेरा रूप धारण कर चुका हूं, अब मैं राहु शनि बन के तंग करूंगा। समझते रहना, बहुत गलत सोच है। अगर कभी भी घर पर कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, पूरी करवाओ, पैसा हो तभी करवाओ, बीच में रुकवाओ मत। सीमेंट है, वाइट वॉश है, कभी देखा है आपने छत डलती है तो आप क्या करते हो, आज टुकड़ों टुकड़ों में डाल लेते हैं। पहले एक कमरे की छत डालेंगे, फिर दूसरे कमरे की छत डालेंगे, फिर तीसरे कमरे की छत डालेंगे। छत पूरी डलती है पहले, नीचे बन जाएगा तो पूरी डलती है, नहीं तो गैप आ जाता है, गैप आ जाएगा, पानी आएगा, उसका सब कुछ होगा। होता है या नहीं होता? जब हम ये सोच रखते हैं कि छत एक बारी में बननी चाहिए, तो ये सोच रखो कि घर भी एक बारी में बनना चाहिए, वरना शनि एंटर हो जाएगा। जब शनि एंटर होता है, वास्तु दोष आता ही आता है। याद रख लेना, वास्तु दोष आता है अगर शनि यहां पर ये चीजें करे तो। फिर उसके उपाय होते हैं, समझ में आई? फिर उसके उपाय होते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि यहां ये चीजें आई हुई हैं, यहां आई हुई हैं। तो रही बात प्रॉपर्टी की, उसका भी ध्यान रखना है। ठीक, जितना ऐसे व्यक्ति, ये मत सोचना कि ये लाइन को पकड़कर मैं कह रहा हूं, या ये तो लाइन वैसे जा भी नहीं रही इस तरफ, कि आप घर से जो है ये वाली रेखा, ये वाली रेखा जो है जितनी दूर होगी घर से विकास होगा, ऐसा मत सोचना। मैं यहाँ घर पर टेंशनें, डिस्टर्बेंस देख चुका हूँ। अब मैं इन्हें ये कह रहा हूँ, आपकी सोच आ रही है घर से दूर रहना, और होगा। जितना ये घर के पास रहेंगे, फैमिली वाले यही सोचेंगे ये लड़का जो है ना, ये हमारी सोच से विपरीत है, तो बेटर है वो करो ऐसे हाथों में। ठीक है, अब क्या होता है, मैं इतना स्ट्रांगली बिहेव करता हूं क्योंकि मुझे फार्मूले पता हैं। आप लोग उसे डिनाई करते हो, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने वहां पर 3 फार्मूले लगाए, इन्होंने तीनों डिनाई कर दिए। और मैं पता क्या रहा था, पहले मैंने कहा प्रॉपर्टी,
डॉक्यूमेंटेशन समझते रहना, एफडी वगैरह कोई पैसा लगा है इसके अंदर और एक कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या कुछ हुआ है, इन्होंने सब तरफ से मना करा। फिर लास्ट में कहते हैं मैं जब 15 साल पर पहुंचा, मैंने पहले 13 से पूछा था, मैंने कहा यहाँ पर क्या हुआ था, क्या स्कूल चेंज हुआ था, नहीं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड पिताजी ने कुछ करा था शुरू, कुछ यहाँ प्रॉपर्टी और कुछ जो कि 15 साल पर है। हाँ सर एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रही थी, मैंने कहा वो तो 16 साल तक क्या चली है आपकी, तो कह रहे हाँ हाँ सर वो चली। तो वो क्यों कहा मैंने, और इन्होंने मना कर दिया था लेकिन इन्हें याद नहीं था, लेकिन जब मैंने बताया तब इन्हें याद आया। देखो इस साइन पर ये जो साइन है, ये साइन पर ये क्या होता है, ये काला साइन है ना, यहां पर कोई पैसा, LIC, FD ये चीजें होंगी, और ये थी प्रॉपर्टी। तो ये वाली लाइन तो आगे तक गई थी, तो मैंने कहा यहां तक हुआ होगा। अब लॉजिक है ना, देखो ना, दो रेखाओं के साथ जो है यहां पर कुछ प्रॉपर्टी के साइन बना दिए, ये ट्रायंगल बना दिया, तो ये ऐसे ही थोड़ा आ गए हैं। तो लॉजिक समझा रहा हूं, ऐसे समझा करो, आप इन्हीं को समझोगे तभी आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें। अब देखो ये राहु का प्रभाव आ रहा है, ये 17 साल है, यहाँ पर 17 से 18 साल के बीच में मेहनत ज़्यादा करी होगी। अब मेहनत का स्तर जो है, एक सिंसियरिटी जो है आपकी लाइफ में आई होगी, वो सर वो कैसे आई है, देखो ये तरक्की के साइन के कारण। जैसे ही 18 साल खत्म हुआ है, 19 कॉलेज में गए हो, तो जाकर जो है थोड़ी सिंसियरिटी बढ़नी शुरू हुई है आपकी। अब देखो ये ट्रायंगल का क्या मतलब है ये ट्रायंगल का क्या, ये हाँ एक चीज कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होने के बाद मुझे यहां से आपने ये जो छोटे छोटे चीजें हैं ये क्या करवा रही हैं, इस जगह से, यानी पहले तो 21 से 22 साल के बीच में कोचिंग करी होगी, और इसके बाद ये एक साइन आया था, ये देखो ये वाला साइन, यहां से आपने ना 22 से 23 साल के बीच में कोशिश करी है एग्जाम की, सरकारी नौकरी की। ये पता है ये साइन क्या है, यहाँ के बाद आप अपना वो एग्ज़ाम जो है वो चेंज कर दोगे, फील्ड को चेंज कर दोगे। क्या आपको पता है ये साइन क्या है गांव वाली प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन, गांव वाली प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन, क्या नहीं पता लग रहा, क्या सब पता लग रहा है। अब देखो ये 26-27 ये एक प्रॉपर्टी है, 26-27, देखो ये नीचे से ये जो चीज़ें बनती हैं ना, ये जो चीज़ें बनती हैं ये क्या है, यहाँ पर किसी का पैसा फंसा होता है, कई जैसे बहुत ये वाले फार्मूले कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं मैं समझा देता हूँ। एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है, उसका कोई प्रोविडेंट फंड फंसा हुआ है, किसी का पैसा फंसा हुआ है, तो यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा, ये तरक्की का साइन है ना, इसलिए तो यहाँ पर वो चीज़ें हैं, घर की कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ट्रायंगल बना हुआ है, ये देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है, यहां से दोबारा शुरू करिए। अब यहीं से ये जीवन रेखा आ रही है ना, ये जीवन रेखा है ना, पहले तो देखो ये ट्रायंगल बनने शुरू हो गए, और उसके बाद से जीवन रेखा पर कट के निशान लगने शुरू हो गए। ये जो 26वां साल जहां ये मैंने ट्रायंगल का है, यहां से घर जो बना है, यहां पर एक लाइफ में पॉजिटिविटी जरूर आई होगी, यहां पर भी पेपर से रिलेटेड होगी। ये जो 27वां साल आया, ये देखो ये जो है, ये 27 पर आइसलैंड आया नहीं आया, लड़ाई झगड़े डिस्टर्बेंस, यहाँ के बाद दिल टूट जाना कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, क्या करूँ क्या ना करूँ, ये आया नहीं आया, इसलिए ये 27वें साल पर, ये 26 से 27 साल के बीच में कंस्ट्रक्शन, ये भी कंस्ट्रक्शन के साइन आ रहे हैं। अब मुद्दा आता है जब ये रेखा चलती है तो हेल्थ प्रॉब्लम भी घर पर होती है, तो ये हेल्थ प्रॉब्लम भी है, समझ रहे हो, ये है 28 साल। अब इस 28 साल पर एक रेखा ऐसे बनी थी, घर से दूर जाना चाह रहा हूं मैं, तो क्यों, ये जो साइन है ये है आपके घर पर रहोगे, ये देखो ये देखो, ये है आइसलैंड, ये है आइसलैंड, ये है आइसलैंड, ये घर घर घर, दिखते 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 घर में रहोगे तो विकास नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूं, घर में नहीं है, और ये साइन जो है ये अपने आप में ही कह रहे हैं घर से दूर जाना। अब मुझे बताओ, आप वो वाली पामिस्ट्री को कहोगे, ये रेखा जितनी दूर रहती है अपने आप फड्डे मार दो कि ये दूर जा रही है तो घर में विकास जो होगा दूर होगा। किस साल में जाना है, किस साल में चेंज करोगे वो बताओ, किस साल। अच्छा सर एक बात बताओ, इन्होंने एक क्वेश्चन पुटअप करा था कि मुझे शेयर मार्केट में, अरे शेयर मार्केट क्या, यहाँ पर फ़ायदा भी हुआ है 26 में, हैं 26 में फ़ायदा हुआ है, वो फैंटेसी में फ़ायदा हुआ है,
वो सर कैसे, आपने कैसे पकड़ लिया इस चीज़ों को? देखो मैं समझाता हूँ। देखो ध्यान से समझना, ये जो साल था ये 26 से 27 साल, ये वाली रेखा कहाँ से शुरू हुई थी? सर ये काम के लिए भी होती है, काम के लिए होती है तो पेपर में पॉजिटिविटी आ गई। अब शेयर मार्केट में काम, ये वो तो क्या है कि शेयर मार्केट कह लो या फैंटेसी कह लो, उसमें थोड़ा सा जीतना ये कह लो, फिर उसके बाद हारना 27 में। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यही रेखा तो यहां से लेकर यहां तक चल रही है, यहां से लेकर यहां तक चल रही है। यहां पर पॉजिटिविटी है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, इनको भी देखो, शेयर मार्केट को पकड़ने का तरीका क्या बताया था आपको, सब लोग समझाते हैं शेयर मार्केट की रेखाएं यहां पर पतली पतली रेखा हो, ये इंट्राडे ट्रेडिंग है, मोटी मोटी रेखा हो तो वो शेयर होल्ड करो। अरे ये कौन से साल पर आ रही है, ये तो आएगी 70 साल पर आएगी, तो 70 साल में करोगे क्या आप? 70 साल में करोगे? देखो विदेश को पकड़ा करो। शेयर मार्केट का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहां से निकलती है? हृदय रेखा से। हृदय रेखा से जो रेखा यूं निकली हुई है ये इन्वेस्टमेंट है। क्या बात कर रहे हो? आप लोगों को सिखाता हूं, बेसिक फंडामेंटल समझा करो। ये रेखा जितनी, जहां ये बन गया नुकसान की रेखाएं आ जाती हैं, ये नुकसान करवाएगी करवाएगी। ये जो बने हुए इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बने, अब ये बन जाता है तो उसके पास गाड़ी भी होती है, घर भी होता है। ये जितना स्ट्रांग बन जाएगा ना, ये अच्छा है, जितना स्ट्रांग बन जाएगा। इसे मैं लग्जरी चीज़ों को के लिए बोलता हूँ। अरे आप मेरे वीडियोस देखो तो सही आपको, लेकिन ये इतना स्ट्रांग नहीं है, पर लेकिन बने हुए हैं। अगर ये सूर्य रेखा के नीचे बनता है, सूर्य पर्वत की ऐसे बनता है, खतरनाक है, यहाँ नहीं बनना चाहिए, खतरनाक है। चलो वो तो मैं आपको कुछ फार्मूले बता रहा था, नोट करते रहा करो ऐसी चीज़ों को। जो सीखना चाहते हैं मेरे चैनल पर वो भी, और जिनका हाथ है वो भी, इंटरेस्ट जरूर आएगा आप लोगों को, ठीक है। अब ये जो समय था ये तो हो गया 26, ये 27 टेंशन का, ये 28 से क्या हुआ कि सर मैं ना एक नौकरी की तलाश में हूँ। अब नौकरी की तलाश में है तो इस वाली रेखा को पकड़ लो। मैंने क्या कहा था, जब भी कोई टेढ़ी रेखा आती है उसे पकड़ लो। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी सर जी, और आप तो बिजनेस की सोच रहे हो, स्क्वायर बनने की बने हुए हैं, बिजनेस की सोच रहे हो, मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। तो ये जो साइन आ रहे हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना, तो बस आप चले जाओ। यहां आकर आपको छोड़नी पड़ेगी, या घर रहोगे घर में भी दिक्कत आएगी। तो इसका मतलब आपकी लाइफ में ये 28 साल है, ये 29 साल है। देखो ये 28 साल है, ये 29 है, यहां से चेंजिंग हो गई ना, तो 29 पर चेंज करोगे। अब मैं क्या बिजनेस करवा दूं ऐसे, ऐसी रेखा पर? खुद सोचो, मैं ऐसी रेखा पर बिजनेस करवा सकता हूं? नहीं करवा सकता। ये जो डॉटेड आए हैं ना, ये डॉट और एक और डॉट आया हुआ है, ये रहा नीचे, ये घर परिवार है, ये और एक ये डॉट आया हुआ है, ये तो 31-32 में घर पर टेंशन, जिसके अंदर यहाँ पर कोई बीमार होना, उसका मम्मी पापा से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर मेंशन करिए। ये जो एक छोटा सा ट्रेंगल बना है 29 के बाद 30 साल पर, ये 29-30 से आपके घर पर जो कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड है। यहाँ पर ये घर की रेखाएं हैं। ये बीच बीच में रोक देना, ये करना, ये अच्छा नहीं होता। सही कह रहा हूँ, अच्छा नहीं होता। ये वाली रेखाएं ही बता रही हैं कुछ। ये राहु है वो शनि बना हुआ है, यहाँ पर घर को रोक रहा है, ठीक है। ये 33 साल पर फिर चेंज करोगे, 31 से 32 में फिर चेंज करोगे, क्योंकि ये डॉटेड आ चुके हैं। ये देखो 31, 32, 31 ये है, 32 ये है। ये जो है 33 और 34 साल ये ठीक जाएगा। 34 से एक नई जॉब को पकड़ोगे, 35 पर आकर अपना बिजनेस शुरू करोगे, 35 से 36 टफ लाइफ होगी, ये मैंने कहा है। चलो शुरू तो करो, 35 से शुरू तो करो। ये जो है ना राहु यहां पर आपके पैसे को फंसाएगा। ये जो 36 साल के बाद ये 37वां साल आया ना, यहां किसी को पैसा नहीं देना। कहीं पर भी डील करो, चाहे वो कंपनी से डील कर रहे हो, ऑर्डर से रिलेटेड है, किसी से भी कर रहे हो, यहां पर ध्यान देना है। अब आपके घर पर
आपके घर पर ये जो चीज़ें चल रही हैं, प्रॉपर्टी बंटवारा, ये चीज़ें चल रही हैं, और ये जो साइन आया हुआ है, देखो कोई भी एक साइन बना हो, मैं बता देता हूँ, कोई पहले नीचे बने फिर ऊपर बने, ऐसी जगह पर अल्टा पल्टी, एक घर को बेचकर दूसरी जगह पर लेना, एक प्रॉपर्टी को बेचकर दूसरी जगह पर लेना, 39-40, ये 39-40 पे ही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसका मतलब आपके घर पर कुछ बंटवारे वाली चीज़ें 39-40 पर आएंगी। यानी जो आपने कहा कि प्रॉपर्टी मेरे को मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन कंडीशन क्या है, आपको अपनी जॉब दूर, चाहे मुंबई में रहो, बेंगलोर में रहो, कलकत्ता में रहो, मैं तो कहता हूँ अंडमान निकोबार में अगर कोई जॉब मिलती है वहाँ रहो, गोवा में मिलती है वो रहो, दिल्ली में मिलती है रहो, उत्तर प्रदेश में मिलती है रहो, दूर दूर दूर, आपके घर पर जाते वक्त ही आपको लगेगा कि मैं घर से दूर दूर रहूं। क्यों? अगर यहाँ रहे तो फिर तो घर के जो रिलेशंस हैं वो भी खराब होंगे, फिर यहाँ आकर लड़ाई झगड़े के कारण सारी होंगे, और इस समय तक मुझे माता पिता से रिलेटेड अच्छी रेखा नहीं दिख रही है। तो ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पर आप जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जो आपने शुरू करी थी 35-36, जो मैंने टफ टाइम बोला था, 37 में आपको मैंने बोला था कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है पैसों से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये एक काम और प्रॉपर्टी आना शुरू हो गए थे। इसके बाद एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी आनी शुरू हो गई थी। ठीक है, ये वाली पुश्तैनी प्रॉपर्टी, यहाँ चेंजिंग की रेखा है 40 साल तक, कुछ थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन कराना, चेंजिंग करना, ये वो रेखाएं आ रही हैं। देखो ये टूट गई अब ये रेखाएं, अब यहाँ आकर ये 43 साल पर आकर फिर दिक्कत। तो यानी एक 43 पर दिक्कत है, एक 41 पर भी दिक्कत है, तो यानी 41 पर भी चेंजिंग की रेखा है। वो काम 43 साल तक चलेगा, 43 से 44 साल के बीच में फिर चेंजिंग करनी पड़ेगी। ये राहु का प्रभाव पर एक प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी ये नहीं होनी चाहिए जो यहाँ मिली है, ये बिकनी नहीं चाहिए 45 से 46 साल के बीच में। और फिर एक फ्लैट लोगे, एक फ्लैट या कोई प्रॉपर्टी प्लॉट लेकर उस पर कंस्ट्रक्शन कराना, तो यहां पर ये चीजें आई हुई हैं। तो इसका पैसा जो है ये भी ना बेचो तो ज़्यादा अच्छा है, मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन कुछ पैसा डलता है तो यहाँ ये चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब आपकी लाइफ में 49 साल से इस ट्रैंगल पर एक काम शुरू करोगे, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। 49 और 50 साल पर कुछ नहीं होता, आपका हाथ ही ऐसा है, हाथ ही ऐसा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब इसी का लिंक जो है इस जगह पर, ये जो है सब काम ही कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ये यानी रोड़ी बदरपुर का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, आप समझते हो, इन कामों पर सेल परचेज, कोई मकान बनाना, कुछ करना, ये काम आप कर सकते हो। और आपने बोला भी यहाँ पर कुछ बात चल रही थी, तो ये काम पर आगे बढ़ना। ठीक है, बाकी अभी जॉब करो, 35 साल तक कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, चाहे एक स्टेट हो, दूसरी स्टेट हो, तीसरी स्टेट हो, जाओ जाओ जाओ। ठीक है, अब आगे फिर मैं आपको इन्हीं वाले साइनों पर आपको कुछ एक इंडिकेशन देना चाहता हूं। ये जो 52 और 53 साल है, यहां पर मैंने कुछ साइन देखे हैं दोबारा कुछ चीज़ों पर डिस्टरबेंस के, प्रॉपर्टी पर, जो ये हो सकता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ठीक है, उसका भी ध्यान रखना है। ये 56 साल है आपकी लाइफ में, तो 55 और 56 पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये वाला 55 साल है और ये एक गलत रेखा है, ट्रेंगल बनाकर बैठी है बट लेकिन गलत रेखा है। 55 और 56 पर ये कट का निशान आया है, तो इसलिए मैंने कहा 56 पर किसी को पैसा नहीं देना है। और फिर 57 और 58 पर, अब देखो ये डॉट आ गई, हेल्थ प्रॉब्लम, ये कट का निशान लगा गया, हेल्थ प्रॉब्लम। तो यहाँ कोई फैमिली मेंबर बीमार होगा 57-58 पर। 59 साल से एक काम शुरू करोगे, अब आपने क्या करा, आप काम को बढ़ा रहे हो। वो काम क्या होगा, इस साल तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कोई काम में चेंजिंग करके, कोई प्रॉपर्टी है कोई आपकी और उसके बाद शिफ्ट मारना है आपने, ये प्रॉपर्टी फिर दोबारा बिकेगी आपकी यहाँ पर, क्योंकि ये राहु का प्रभाव पर आई हुई है। तो अब मैंने क्या कहा, आपकी एक काम 61 पे, 62-63 पर कोई प्रॉपर्टी है, शायद ये काम है। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। 63 से 64 में जगह चेंज करी है और उसके बाद फिर एक प्रॉपर्टी बिकेगी। ये नॉट गुड फॉर यू, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आपने, मैंने क्या कहा था कि ये रेखा आपको क्या कहती है कि आप ये यहाँ जा रही है, तो आप ये कहोगे नो। सबसे पहले आपको समझो कि इनसे कभी भी नहीं होता, ये बाहर है, तो आप बताओ उन्हें कि घर पर डिस्टरबेंस चल रही है, इसलिए आप बाहर रहो। अब एक बात और निकलती है, वाइफ जो है कमाने वाली मिलनी चाहिए। और दूसरी बात,
अगर आप किसी स्टेट में हो और आपने सोचा घर पर बीवी मेरे माता पिता के साथ, तो उसकी भी नहीं बनेगी, याद रख लेना। इसलिए 36 साल तक आपकी शादी में डिस्टर्बेंस है और 30 से 31 साल के बीच में आपकी शादी होनी चाहिए। ठीक है, ये है। मैं कुछ चीज़ें सूर्य पर्वत पर दिखाता हूँ। देखो, मैं कितना श्योर रहता हूँ उन चीज़ों पर। मैंने एक प्रॉपर्टी का साइन देखा, फिर एक साइन नीचे से डॉक्यूमेंटेशन, कुछ पैसा, फिर ये पैसा तोड़वाना, यानी ये प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन यहाँ तक हो रही थी। यहाँ पर एक आइसलैंड आया था, यहाँ मेहनत ज़्यादा करेंगे, यहाँ से मेहनत का स्तर बढ़ेगा पढ़ाई में। ठीक है, फिर आपको जो है एक चीज़ कंप्लीट हो गई, ये वाली चीज़ पर एक ऐसी रेखा बनी थी, ये कंप्लीट करा दी, एक ट्रायंगल बना, कोचिंग ली, उसके बाद सरकारी नौकरी पर। ये आपकी गांव की घर पर ये सारी चीज़ें आपकी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये 24 साल के बीच में एक यूं वाली रेखा जो आई है, ये दो चीज़ों के लिए आई है, एक बहन के लिए आई है, एक आपके पेपर के लिए आई है। ये जो 26 से 27 में फिर आपने आपके घर पर एक कंस्ट्रक्शन हुई। अब इस 26 में घर में तो डिस्टर्बेंस आई, 26 पर आप ये वाली रेखा जो है क्या कहेगी कि आपकी लाइफ में यहाँ पेपर दिया होगा, बड़े पॉजिटिव रहे होंगे, 27 में लड़ाई झगड़े हुए होंगे, 26 से 27 में पापा ने कोई काम शुरू करवाया होगा। ठीक है, इसमें कहीं से पैसे या सारी चीज़ें जो फंसे होते हैं वो लेना। ठीक है, 27 से 28 में फिर दोबारा जो काम शुरू हो गया है। अब यहाँ पर आपने क्या सोचना शुरू कर दिया था कि 28 से मुझे कुछ ना कुछ करना है। अब यहाँ पर आप जॉब ढूंढोगे, अपने लेवल से नीचे मिलेगी जॉब, यहाँ कोई सरकारी नौकरी की रेखा नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं होता। 28 से 29 साल के बीच में आपने जॉब छोड़ देनी है, फिर आपने फिर इधर से चेंजिंग करनी है, आना जाना करना है, करते रहो। फैंटेसी की बात करते हैं। फैंटेसी से यहाँ शेयर मार्केट लिखा हुआ है, मेरे को शुक्र पे शेयर मार्केट लिखना चाहिए था, मैंने ये माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में क्यों लिखा है? मैं पागल हूँ क्या? और ये निकला नहीं निकला। मैंने कहा ये यहाँ पर, और उसकी शुरुआत जो थी इस जगह पर आएगी, जो कि मैंने सूर्य पर्वत पर देखा था। यहाँ पर मैंने सूर्य पर्वत पर एक बहन का रिश्ता देखा, एक यहाँ रिश्ता देखा, एक बहन का रिश्ता यहाँ देखा। यहाँ किसी से बातचीत भी होगी आपकी, जो कि यहाँ पर टूट गई होगी। ठीक है, 28 से 29 साल के बीच में मैंने लिखा कोई बिजनेस करना चाहते हो, और यहाँ पर भी आपका फैंटेसी से रिलेटेड चल रहा है। यहाँ कमाया भी था फैंटेसी में आपने, लेकिन ये जो है यहाँ ज़्यादा कमाओगे आप। ये शादी की रेखा भी है, 30 से 31 साल पर ज़्यादा कमाओगे, लेकिन यहाँ नुकसान थोड़ा सा होगा, लेकिन कमाओगे। ठीक है, उसके बाद ये वाले समय पर फिर आप शुरू कर सकते हो 32 साल 1 महीने से लेकर 35 साल 11 महीने पर। ठीक है, ये शेयर मार्केट से रिलेटेड रेखा है। अब जब ये रेखाएं आ जाती हैं, यहाँ क्रॉस लगा दिया है, इसके बाद मैंने एक आइसलैंड देखा है, चेंजिंग कराई है, तरक्की की रेखा है 32 से 33 साल के बीच में। तो अब आप देखो यहाँ पर फिर आना जाना ट्रैवलिंग की रेखा है। और अगर बिजनेस कर रहे होते या घर पर रहते तो क्या 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 झेलना पड़ता, ये झेलना पड़ता, बिजनेस में चेंजिंग करने पड़ते। तो बेटर है कि यहाँ बीमारियाँ चल रही हैं, इनसे बचो। अपने घर वालों को बोलो कि 31 और 32 साल पर घर पे कोई बीमार पड़ सकता है, 29 साल पर कोई घर पर बीमार पड़ सकता है। यहाँ पर अपनी नौकरी भी छोड़ोगे, दूसरा काम करोगे, लेकिन अभी बिजनेस नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये समय तो आपका नौकरी का अच्छा हो गया, यहाँ आप दूसरी जॉब पकड़ोगे, फिर आपका मन करेगा यार भाड़ में जाए जॉब, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। टफ लाइफ है, काम शुरू करा, यहाँ पर आपने पैसे को फंसा दिया है अपने 37 में। ये एक प्रॉपर्टी है आपकी 38 से। ये इसका मतलब ये होता है कि ये वाले साइन का मतलब है कुछ पुश्तैनी चीज़ों पर जो है चीज़ें शुरू हो जाएंगी। एक बीच में से रेखा 39-40 पर आ चुकी है, बंटवारा होना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और उसके बाद जो है फिर आपकी लाइफ में यहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 41 में चेंज, 41 से 42 साल में वो काम 43 साल पर चलेगा, 43 से 44 साल पर राहु आ चुका है। ये पैसों से रिलेटेड है, आपके काम पर दिक्कत डालेगा। पैसा किसी को नहीं देना, ज़्यादा काम में पैसा नहीं फंसाना है। उसके बाद फिर यहाँ पर 44 से 45 में थोड़ा सा आना जाना, और यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन। ये है एक प्रॉपर्टी बिक सकती है और उसे बेचकर आपने एक फ्लैट लेना है। ठीक है, या कोई मकान बनाना है। मकान तभी बनाना जब पूरा पैसा हो, तभी बनाना। ठीक है, और पुश्तैनी प्रॉपर्टी बिकनी नहीं चाहिए ये वाली तो।
ठीक है। उसके बाद एक काम शुरू करा, थोड़ा दिक्कतों के साथ रहेगा, वो काम करोगे, ये कंस्ट्रक्शन के काम है, इसका लिंक इसके साथ है, वो 54 साल तक चलेगा। एक और काम पकड़ोगे, यहाँ पर वो 56 पर आकर 3-4 महीने की दिक्कत आएगी, 57-58 पर कोई बीमार पड़ेगा, और 59 से फिर एक काम पकड़ोगे, वो 61 साल तक चलेगा। फिर उसके बाद जो है ये सब प्रॉपर्टी वाले काम हैं, इनको प्रॉपर्टी पर वो 63 साल तक चलेगा। 63 से 64 में काम चेंज करोगे, यहाँ आपको फिर एक लॉसेस का सामना उठाना पड़ेगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी बिकनी नहीं चाहिए। ये है आपके हाथ पे। तो आपके हाथ में हुआ क्या, आपको एक सूर्य डिस्टर्ब कर रहा है, एक राहु शनि बन के डिस्टर्ब कर रहा है। ये एक्चुअल में ये वाली चीजें जो घर की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ये शनि तंग करता है। ये बना राहु है, क्योंकि इस समय पर आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, उसमें वो जानबूझ के घर रुकवा रहा था, जानबूझ के उसमें दिक्कतें ला रहा था, जानबूझ के वहां पर लड़ाइयां करवा रहा था। और ऐसे समय पर जब भी कहता हूं एग्जाम दे रहे हो, घर में शांति होनी चाहिए, घर में शांति होनी चाहिए, कोई बीमार नहीं होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम नहीं निकलेंगे। ये फार्मूला लिख लो, बिना हाथ देखकर बोल दो किसी का, 100% बोली बात सही होगी, ये भी मैं श्योर हूं। ठीक है। तो आपको जो उपाय करने, एक सूर्य का उपाय करना है, गुरु का उपाय करना है। मैं राहु का उपाय दे रहा हूं, शनि का नहीं दे रहा। शनि का वो केवल बताया, ये शनि का रूप धारण करके बैठा हुआ कौन, राहु। तो मैं राहु का ही उपाय दूंगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।